नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हृदयपूर्वक स्वागत है। और ज़रूर आप मेरा पूरा वीडियो देखकर सब्सक्राइब करिए, मुझे आगे सपोर्ट करिए। यहाँ मैं आपसे पूजा शेयर करने जा रही हूँ, वो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी, जो आप सभी बालाजी के नाम से जानते हैं, यानी कि तिरुपति बालाजी भगवान आप सभी तो जानते ही होंगे। अभी आपको तो समझ आ ही गया होगा कि तिरुपति बालाजी को ही हम श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से बोलते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो है एक दीप मतलब एक दीपक हम लोग जलाते हैं। हर शनिवार हम जला सकते हैं, यहाँ साप्ताहिक मतलब 7 शनिवार भी हम लोग जला सकते हैं। तो वो दीप कैसे हम लोग बनाएंगे वो आपसे शेयर करनी हूँ, ज़रूर देखिए। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच गुड़ का ऐसा स्मैश करके लिया है, और एक पूरा केला लिया है, और 2 चम्मच देसी घी गाय का। तो देसी गाय का घी, एक केला और 2 चम्मच गुड़, जो मैंने अच्छी तरह से ऐसे कद्दूकस करते हैं ना, उस तरह से हम लोग छोटा छोटा उसका टुकड़ा कर लेंगे। उसको अच्छे से स्मैश करने के बाद मैं यहाँ पे एक 3 मुट्ठी भर के चावल का आटा डाल देती हूँ, और अच्छी तरह से इन सब को गूंथना है। और इस तरह से गूंथना है कि पूरा गुड़ भी मिल जाए और केला भी मिल जाए और आटा भी अच्छे तरह से इन सब में घुल मिलकर हमें एक बॉल की तरह बनाना है। और इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे शुद्ध गाय का दूध ले सकते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी डालने से हमें इस दीपक का ना, जो हम मतलब दीप जलाएंगे ना, तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए श्री बालाजी स्वामी जी के लिए हम लोग इस दीपक को बनाते हैं ना, तो शुद्ध गाय का दूध से ही बनाना पड़ता है, पानी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे जो भी गुड़ के गुठलियाँ हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े अगर हमको मिल जाते हैं तो इस तरह से उंगलियों की सहायता से स्मैश कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने एक लोई बना दिया है अच्छी तरह से, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, उसी तरह से मैंने लोई बना के एक 10 मिनट तक इसे ढक कर रख देना है, ताकि हमारा जो आटा गूथा हुआ है ना अच्छा से नरम हो जाए और हमें दीपक बनाने के लिए अच्छी तरह से आराम से हम लोग इसका प्रयोग कर सके। तो यहाँ मैं 10 मिनट के बाद आपको फिर से आटा गूँथ कर दिखा रही हूँ। ये चावल का आटा है, और यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट बनाने के बाद मैं इस तरह से हाथों से मल लेती हूँ, ताकि हमारा जो दीपक बनाने वाली हूँ वो अच्छी तरह से बन जाए। तो मैंने अच्छी तरह से दोनों हाथों से गूँथ लिया है, सॉफ्ट कर लिया है, नरम कर लिया है आटे को। अब मैं बना रही हूँ दीपक। देखिए इस तरह से जो हमारा अंगूठा है ना, उस तरह से अंदर की तरफ एक होल बनाकर इस तरह से हमें दबाते हुए एक दीपक की तरह, यानी कटोरी की तरह बना लेना है। अगर आपको नहीं बनाना आता है हाथों से, तो आप क्या करिए, जो हम एक दीपक जलाते हैं ना, मट्टी वाला दीपक, उसमें थोड़ा सा तेल लगा के इस आटे को दबाते हुए अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे, तो वैसे भी आप मतलब बना सकते हैं। और नहीं चाहते हैं वैसा, तो इस तरह से भी बना सकते हैं उंगलियों के सहायता से। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से दबा लेती हूँ, ताकि कहीं भी क्रैक्स नहीं आए, क्योंकि इसमें हम लोग तेल डालेंगे या घी डालेंगे तो बाहर नहीं आना चाहिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देखेंगे कि क्रैक्स नहीं आए। इस दीपक को हम लोग 7 शनिवार भी जला सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हम लोग 7 शनिवार नहीं कर सकते हैं तो पूजा, तो एक ही शनिवार भी कर सकते हैं। बहुत पावरफुल ये दीपक होता है। जो भी हम मनोकामना है हम लोग मन में मान ले, मतलब भगवान जी से प्रार्थना करके इस दीपक को जलाएंगे तो हमारे मनोकामना पूरे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ना चंदन से इस तरह से टीका लगा देती हूँ। हमारे यहाँ पे ना मतलब साउथ इंडिया में हम लोग इस तरह से चंदन का टीका लगा देते हैं श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी को, यानी कि तिरुपति बालाजी को। तिरुपति बालाजी का नाम सुनते ही आपको तिरुपति तो याद आ ही गया होगा, यानी कि हमारे साउथ इंडिया में बहुत फेमस है ये तिरुपति बालाजी। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे नामम बोलते हैं। इस तरह का तिलक जो इस तरह से अलंकार कर रही हूँ ना, इसे हम नामम बोलते हैं। इसका मतलब है हमारा श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का प्रसन्नता,
ये तिलक होता है, बहुत अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। हम तिरुपति भी जाएंगे ना, हमें वहाँ पे कई लोग इस तरह से तिलक लगा के दिखते ही हैं। अगर आप गए हुए हैं तो आपको मालूम हो ही गया होगा। तो इस तरह से तिलक करना बहुत ज़रूरी होता है, भगवान जी को बहुत पसंद है। तो ये नामम बोलते हैं, त्रिलोक भी बोलते हैं, तीनों का मतलब तीन हम इस तरह से लाइन लगा के इसे ही हमें भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऊपर की तरफ भी चंदन लगा के उसके ऊपर कुमकुम से सजा देंगे, और उसके बाद एक छोटा सा प्लेट लेंगे और उसको भी चंदन और कुमकुम से सजा के, और उसके प्लेट के ऊपर हमें दीपक लगाना है। और दीपक को ना हम लोग अलग से ऐसे ही नीचे नहीं बिठाएंगे, ये अशुभ होता है। इसलिए हम एक प्लेट में अच्छे से सजा के उसके ऊपर ही दीपक को लगाएंगे। यहाँ पे मैंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को सजा दिया है, मतलब छोटा सा मंडप लगा देना है हमें, छोटा सा एक अलग से हम लोग भगवान जी को इस तरह से किसी भी जगह पे साफ सुथरा करके अच्छे से शुद्ध हमें करके सजाएंगे। रंगोलियों के साथ हम सजाते हैं। रंगोली सजाने के बाद हल्दी कुमकुम से भी हम लोग सजा देते हैं। चावल के आटे से हम लोग रंगोली डालते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा प्लेट लिया है, उसके बाद उसे अलंकार किया है चंदन और तिल मतलब कुमकुम से। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे दिया बनाया था उसे रख दिया है। उसके अंदर मैं यहाँ पे 7 मतलब रुई रहता है ना, रुई के ये बना देती हूँ दीप जलाने के लिए। हम लोग बाती बोलते हैं ना, तो 7 बाती को लेकर एक बाती बनाकर उसे हमें इस दीपक के अंदर लगाकर, आप या तो तिल का तेल का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपके अपने मर्जी के अनुसार इसमें घी डालिए या तो तेल डालिए, तिल का तेल। तो यहाँ इस तरह से हम लोग दीपक को जला देते हैं अच्छी तरह से भगवान का नाम लेकर। तो सबसे पहले तो गणेश जी हैं, उनका गणेश जी का नाम सर्वप्रथम हमें लेकर जय श्री गणेश बोलकर उनके सामने भी एक दीपक मैंने जला दिया है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे श्री तिरुपति बालाजी के सामने दीपक भी जला दिया है। उसके बाद ये आटे का दीपक मैंने जलाया है। तो हमारे साउथ इंडिया में दीपक को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं, इसलिए हम लोग इसे फूलों से अच्छी तरह से सजा देंगे। और जितना हमें सजाना है उतना हम फूलों से सजा देते हैं, क्योंकि श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी ना फूलों के बहुत प्रिय हैं। उन्हें जितना भी हम सजाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, और हमारी मनोकामना है जो भी है उन्हें पूरा करने में सफल हो जाता है, अगर मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं तिरुपति बालाजी की। और मैं यहाँ पे अगरबत्ती का भी धुआं दिखा देती हूँ, और धूप स्टिक से भी धुआं दिखा देती हूँ। आप धूप स्टिक्स मैंने मतलब चैनल में शेयर किया है, मैंने घर में ही धूप स्टिक्स बनाए हैं। आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को और मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। ये है तिरुपति बालाजी का मतलब आटे का दीपक इसे बोलते हैं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह मेरे को सपोर्ट करिए। ये है श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी कि तिरुपति बालाजी, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और मैंने कितना अच्छा तरह से अलंकार किया है। और यहाँ पे मैंने नैवेद्य के स्वरूप में गुलाब जामुन और मूंग दाल और गुड़ लगाया है। और गुड़ का पानी हम लोग स्वामी जी को बहुत ही पसंद है, इसलिए चढ़ाते हैं। तो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।